हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो बच्चे फाइनली डीआरडीओ ने अपना फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें सबसे बड़ा चेंज जो है वो ये कि सीबीटी 1 के लिए आपका जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो है आपका डीआरडीओ के लिए आपको जीके करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ बच्चे डीआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको करंट अफेयर या फिर जर्नल स्टडीज़ का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बाकी जो बच्चे आरआरबी और डीआरडीओ की दोनों तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका आरआरबी के लिए नॉन टेक्निकल आपको पढ़ते रहना है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको समय देना है, क्योंकि डीआरडीओ में आपके वो सारे सब्जेक्ट काम आने वाले हैं। और खास करके इंग्लिश जो है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार सिलेक्शन में। ठीक है, चलिए हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दीपावली को जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाली लिस्ट होती है वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, वहाँ पे शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल है ना, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट है, वहाँ पे दीपावली को भी शामिल किया गया है। अगले हमने पढ़ा था कि इंडिगो एयरलाइंस में बहुत सारी गड़बड़ियां जो है आपका दिसंबर 2025 में देखने को मिली, जिसके बाद जो बच्चे आपका इंडिगो है, इंडिगो की सीईओ पीटर एल्बर्स है, उनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके कारण ये चर्चाओं में है। अगला हमने पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में रसिया 19वें मेंबर के रूप में जो है आपका शामिल हुआ है। अगली बच्चे, तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद में नई सड़कों का नया नाम रखने की घोषणा की गई है, और जो ये नए नाम रखे जा रहे हैं रतन टाटा के नाम पे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखे जा रहे हैं। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे, हमने भारतीय निशानेबाज जोरावर सिंह संधू को लेकर के पढ़ा। जोरावर सिंह संधू जो है ये भारतीय निशानेबाज है और इनको आईएसएसएफ पीपल्स चॉइस पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे और ये याद रखेंगे, ये भारतीय निशानेबाज है। अगला हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने फुटबॉल को अच्छा बनाने के लिए, फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रोजेक्ट महादेव, जिसके तहत राज्य भर से 30 लड़कियों और 30 लड़कों को जो है आपका चुना गया है, और उनका खर्चा, उनकी ट्रेनिंग का, उनके खाने पीने का, सभी चीजों का खर्चा जो है सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। अगला बच्चे, ग्लोबल एआई शो 2025 आपको याद रखना है, ये अबू धाबी के द्वारा जो है आपका होस्ट किया जा रहा है 2025 में। अगली न्यूज हमने पढ़ी थी कि पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से जो है आपका टाइग्रेसेस को ले जाया जा रहा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, जो कि राजस्थान में है, और ये इस तरीके से पहला ट्रांसलोकेशन जो है आपका राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, इसका पीछे रीजन क्या होता है कि टाइगर की पॉपुलेशन को यहाँ पर राजस्थान के इस टाइगर रिजर्व में भी बढ़ाना इसके पीछे का उद्देश्य है। ठीक है, हाल ही में अदानी समूह के द्वारा तेलंगाना में लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से 48 मेगावाट की अत्याधुनिक एआई ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना जो है आपकी की जाएगी अडानी ग्रुप के द्वारा। चलिए अब आते हैं बच्चे आज की खबरों पे। आज हमने कौन कौन सी न्यूज पढ़नी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के वावथराद जिले में, कहाँ पे, गुजरात में एक जगह है वावथराद जिला है, यहाँ पे बनास डेयरी के नवनिर्मित बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। देखो बच्चे, ये एक प्लांट है, किस चीज का प्लांट है, बायो सीएनजी और फर्टिलाइजर का आपका प्लांट है, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है हमारे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के द्वारा, जिसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इस प्लांट में बच्चे किया क्या जाता है, गोबर को बायो सीएनजी और जैविक उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्लांट है आपका, आपको पूछा जाएगा कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो गुजरात में। अगली न्यूज आ रही है डायरेक्ट लद्दाख से। तो लद्दाख में एक जगह है जिसे हम गलवान वैली कहते हैं बच्चे, तो यहाँ पे गलवान युद्ध स्मारक आधिकारिक तौर पर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक बन गया है, जो कि लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो वैसे लद्दाख वाली जो पूरी सीरीज है, जो पूरी माउंटेन सीरीज है, वो बच्चे बहुत हाइटेड जगह है ना, बहुत ऊंचाई पे। तो वहीं पे आपका जो गलवान युद्ध स्मारक है, ये ऑफिशियली जो है दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक बन गया है। ये स्मारक गलवान घाटी में 2020 चीनी सेना के साथ में जो भारतीय सेना की झड़प हुई थी, उसके एक तरीके से उसको जो है शहीद हुए जो 20 भारतीय सैनिक हैं उनको समर्पित जो है बच्चे आपको स्मारक बनाए गए हैं। ये स्मारक लद्दाख में रणनीतिक दुर्बुक श्योक दौलत बैग ओल्डी रोड पर लगभग जो है आपका इस पोस्ट के पास में स्थित है, और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में अगर हम खास बात देखें तो लाल और काले ग्रेनाइट से निर्मित यह त्रिशूल और डमरू के आकार में है, जिसमें कि 20 कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो कि एक संग्रहालय और डिजिटल गैलरी भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो जो 20 भारतीय सैन्य बचे 2020 में जब भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी, तब जो शहीद हुए थे उनको एक तरीके से आपके समर्पित है। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका ये युद्ध स्मारक है। ठीक है,
अगली खबर बच्चे आई है आपके यूपी से। केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री यानी कि सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में नमो घाट से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत लॉन्च किया है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला एक पोत है, ठीक है, ये आपका लॉन्च किया गया है, वाराणसी से लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ में भारत जो है चाइना, नॉर्वे, जापान जैसे देशों में शामिल हो गया है जिनके पास में हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन से चलने वाला ये आपका जहाज है, वाराणसी से लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जिनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है बच्चे? पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री है, ठीक है। अगली खबर है आपका, भारत में वन्यजीव संरक्षण पहल वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड के बारे में ये खास बात है कि इस पुरस्कार को पाने वाले एक तो ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं और दूसरे जो है आपके पहले एशियाई भी हैं, पहले एशियन हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके गुजरात संस्करण का विमोचन किया है। अब ये बुक बच्चे आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपको पूछा जाएगा कि चुनौतियां मुझे पसंद है ये किताब कौन से पॉलिटिकल लीडर के ऊपर है। तो आनंदीबेन पटेल के ऊपर बच्चे आपकी किताब लिखी गई है और इसे लिखा है विनय जोशी, अशोक देसाई और आपका पंकज जानी ने, ठीक है। तो अभी तक जो है राइटर के ऊपर तो कभी इसका क्वेश्चन नहीं बना, बस इसी से प्रश्न बनता है कि किसके ऊपर ये आपकी किताब है। तो चुनौतियां मुझे पसंद है, इसे जो है आपका लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया बच्चे? अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है गुजरात में, ठीक है। अगली जो है शॉर्ट न्यूज है, बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन द बैंकर मैगजीन के द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक, ठीक है, ये इंडिया का बेस्ट बैंक है बच्चे, इस खिताब से जो है इसे सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमें याद रखना है, भारत का सबसे बेहतरीन बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। अगली न्यूज भी कुछ इसी तरीके की है, ठीक है। अब बच्चे साल का अंत होने वाला है तो बहुत सारी मैगजीन है जो कि इस तरीके के टाइटल जारी करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बैंक ऑफ इंडिया है ना, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि बेस्ट बैंक है इन इंडिया, इसका किताब इसे मिला है। उसी तरीके से जो आपकी टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर, पिछले साल ये जो सीईओ ऑफ द ईयर है, ये जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं, ओपन एआई कंपनी के सीईओ हैं, उनको दिया गया था। इस बार जो है आपका सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है किसे? यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ, इनका नाम है नील मोहन, ठीक है। यूट्यूब के सीईओ है बच्चे ये, और इनको जो है 2025 के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। अगला है आपका लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है। तो सीईओ ऑफ द ईयर आपका नील मोहन को चुना गया है और टाइम के द्वारा जो है आपका एंटरटेनर ऑफ द ईयर ये चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो। ये बच्चे आपके एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर, ठीक है। उसके अलावा आपके एक कंपनी का नाम याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट, वैसे आप सभी को याद होगा इस कंपनी का नाम। तो इस कंपनी के बारे में हमें ये याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अगले 4 सालों में 2026 से लेकर के 2029 तक भारत में लगभग 17.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई है, जो कि एशिया में इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी तक जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जिन भी एशियन कंट्री में बच्चे इन्वेस्टमेंट किया है, जिन भी कंट्री में पैसा लगा है, उसमें से सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये पूरे एशिया में। तो याद रखिएगा अगले आने वाले 4 सालों में जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे भारत में इतना जो है आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि भारत में क्लाउड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो चाहे वो आपका क्लाउड इंटरनेट है, चाहे वो आपका एआई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो है आपका पैसा निवेश किया जाएगा किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो बच्चे अब जो है आपका डीआरडीओ में ये चेंजेस आए हैं। डीआरडीओ में जो है आपका जीके नहीं है, तो आपको करंट अफेयर जो है पढ़ने की या तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसके लिए जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना है। आपका जो है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो है, अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है। उसको भी थोड़ा सा करते रहिए और साथ में जो है आपका बाकी चीज़ों के लिए भी अपना करंट अफेयर तैयार करते रहिए, ठीक है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, खास करके अभी जो आपका डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 है, भले ही हम जीके नहीं पढ़ रहे हैं, जीके तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, नॉन टेक्निकल से रिलेटेड है, तो आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं और कोई भी बात या कोई भी डाउट जो है मेरे साथ जुड़ करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।